हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक टू माय चैनल गाइस। इन दिनों काफ़ी सारा ये न्यूज़ में चल रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी मीन्स आर्मी में 3 सालों के लिए बहाली होगी, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, और सो मेनी डाउट्स। मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव आस्क्ड टू मी कि सर इस पे थोड़ा क्लियर कीजिए, आखिर है क्या, ऑफिशियली क्या चल रहा है इस पे। सो गाइस, आई वुड लाइक टू मेक यू क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। ऑफिशियली यदि बात करें तो ऐसा कोई प्रपोजल जो है अभी तक सिक्योर नहीं हुआ, बट जैसा कि आप न्यूज़ में भी देखें, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भी इसको एक प्रपोजल बताया है कि दैट इज़ अबाउट टू बी डन इन द आर्मी। ये एक्चुअली टूर ऑफ ड्यूटी है क्या गाइज? आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा और समझा भी होगा, बट मैं इस वीडियो में आपको इतना आसान शब्दों में समझाऊंगा और आपको कंपेयर भी कराऊंगा। आप टूर ऑफ ड्यूटी को यू डू नॉट अंडरस्टैंड लाइक टीडी, टेम्पररी ड्यूटी। दैट इज़ अनदर थिंग इन द इंडियन आर्मी और इन द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। लाइक any soldier or defense personnel are sent to one place to another place like for temporary duty, and they can be asked for being back anytime or any moment. So that is said to be as temporary duty, but here this is tour of duty. टूर ऑफ ड्यूटी में क्या है? टूर ऑफ ड्यूटी में जनरली क्या है, आप लोग आसान शब्दों में ये समझिए कि दो प्रोसेस में क्या है। इसमें से एक तो सिविल से जो इतने भी आजकल बंदे लोग काफ़ी एनर्जेटिक एंड पैट्रियट उनमें कूद कूद कर भरा है, वो बहुत ही ईगरली चाहते हैं फ़ौज में भर्ती होना। तो क्या है, दे विल बी रिक्रूट फॉर 3 years, ओनली 3 years, लाइक फ्रॉम 2 sectors। द फर्स्ट वन फ्रॉम सिविल सेक्टर, जैसे कि जो सिविल बंदे जो आना चाहते हैं रिक्रूट होकर के, वो दूसरा द पर्सन हु आर डूइंग जॉब इन डिफेंस ऑलरेडी, लाइक सेंट्रल पुलिस फोर्स जो रिजर्व पुलिस फोर्सेस लाइक CISF, BSF, CRF एंड अनदर जैसे स्टेट पुलिस फोर्सेस है। तो उसमें जो बंदे ऑलरेडी रिक्रूट है और वो भी चाहते हैं कि रिक्रूट होकर के आना 3 सालों के लिए, तो वो भी आ सकते हैं। तो दो तरह से, दो जगह से लोग रिक्रूट होकर के आएंगे इसमें 3 सालों के लिए, और दोबारा से अब 3 साल पूरा होने के बाद अपने पेरेंट यूनिट या अपने सिविल में वापस चले जाएंगे। दोबारा से पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जॉब ले सकते हैं और अपने पेरेंट यूनिट जिस यूनिट में काम कर रहे थे वहाँ से दोबारा चले जाएंगे। उनको किसी भी तरह की कोई रिलायबिलिटी नहीं दी जाएगी, नीदर ट्रेनिंग में और ना जॉब के दौरान, ओके, और ना ही कोई पेंशन दिया जाएगा, ओके। As we know guys, the Indian Army is considered a personal to attract young working professionals to join the force for 3 years as officers and in other rank for the variety of roles। जैसे कि ऑफिसर्स को भी भर्ती करेंगे और वार्स पे भी, वो रैंक में भी भर्ती होगा। और कितने साल के लिए होगा? 3 साल के लिए। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा कि फ़ौज के अंदर में क्या है, ज़्यादातर संख्या जो होगी वो यंग लोगों की होगी, और अपना फाइटिंग फोर्स जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। क्योंकि सपोज मान लो 17 से 25 साल के एज के बीच का जो व्यक्ति होता है उसमें काफ़ी जोश, उमंग, जज्बा भरा होता है, तो इनकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा होगी, ओके। द टूर ऑफ ड्यूटी, TOD, जैसा कि मैंने बताया, फॉर 3 years इज बीइंग मल्ड इन द वे ऑफ means I want to tell you resurgency of nationalism and patriotism in the country। ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जवान लोग जो होते हैं, जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में फौज में आने के लिए जी जान लगा देते हैं, मरने मिटने के लिए तैयार हैं, तो उनको क्या है, एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और वो सपोज मान लीजिए परमानेंट अगर जॉब नहीं कर पाए तो 3 साल जॉब करके वापस भी जाएंगे, तो किसी भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में क्या उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड माने जाएंगे, ओके। गाइज, इसको जानने से पहले आप ये समझिए कि आर्मी में भर्ती कितने तरीके से होते हैं, सर्विसेज कितने तरह के होते हैं। इंडियन आर्मी वांट्स टू कीप इट्स फाइटिंग फोर्सेस यंग व्हाइल रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन एंड अदर इमलमेंट्स। जैसे कि इसके कहने का मतलब क्या है, जो पेंशन पे जो एक्सपेंडिचर आता है, इसके साथ जो इतना बर्डन जो हो रहा है, सपोज एक आर्मी में मान लीजिए अगर एक ऑफिसर्स बन रहा है, तो वो 10 साल का यदि ट्रेनर कर रहा है तो लगभग 6 से 8 करोड़ रुपए उसके ऊपर इन्वेस्ट होता है। अगर इस 10 साल को, और एक ही आदमी 10 साल तक कर रहा है, इसके बीच में अगर 3-3 साल के लिए ऑफिसर को रिक्रूट किया जाए तो 3-9 मतलब 3 बार वो रिसाइकल हो जाएगा।
3 बार, तो और 3-3 साल के लिए आएंगे और नए नए यंग ऑफिसर्स रहेंगे और उतना ही पैसे में, इवन उससे कम भी, पैसा भी उनसे कम, क्योंकि पेंशन भी नहीं देना पड़ेगा। जो 3 साल करके जा रहे हैं उनको पेंशन भी देना नहीं पड़ रहा है, रिटायरमेंट भी नहीं देना पड़ रहा है। तो काफ़ी सारा जो बजट है, जो बर्डन है, वो क्या है, कम हो जा रहा है। गाइस, इंडियन आर्मी में क्या है, 3 तरीके से एंट्री होती है और कमीशन, जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन में एनडीए से आते हैं लोग, सीडीएस के थ्रू टेक्निकल एंट्रीज भी होती है, और यदि सर्विस के दौरान है तो एससीसी, एससीओ, एसएल कमीशन के थ्रू भी ऑफिसर्स बनते हैं। तो ये सब शॉर्ट सर्विस में आता है। और परमानेंट सर्विस में जैसे 12 साल कर्नल जो बन जाते हैं, कर्नल के बाद जो उनकी सर्विस हो जाती है तो वो परमानेंट 30 सालों के लिए हो जाती है, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो जाता है गाइज। ओके, तो एक परमानेंट सर्विस होता है, एक शॉर्ट टर्म सर्विस होता है। तो शॉर्ट टर्म ये सारे सर्विसेज हैं। इसमें क्या है, एक प्रोसेस को इंक्लूड किया जा रहा है जिसको बोलते हैं इन्वर्स इंडक्शन। इन्वर्स इंडक्शन क्या है, मॉडल विल लुक एट ब्रिंगिंग पर्सनल रिक्रूटेड बाय CAF, सेंट्रल जो पुलिस फोर्सेस है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इनटू द आर्म्ड फोर्सेस hold for about 7 years before they go back to their respective recruiting organization। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे BSF, CRPF या पुलिस के जो जवान हैं, अगर वो इंटरेस्ट आर्मी में आना चाहते हैं तो वो क्या है, 25 से 27 साल। अभी मान लो ये जितने भी है उसमें 17-18 साल के बाद या 19 साल के बाद भर्ती हो जाते हैं, तो वहाँ से क्या है, 3 साल जो अपना मेन है, सपोज 20 से 23 साल हो गया, 23 से 25 साल तक अपना वो जो सर्विस है वो फौज के अंदर भी दे सकते हैं और दोबारा से वापस अपनी यूनिट में चले जाएंगे। ओके, इससे क्या होगा, उनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और काफ़ी बेनिफिट भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। साथ में उनको एक आर्मी का जो टूर है वो एडवेंचरस लाइफ कुछ लोग मानते हैं, तो वो उनको भी वो एडवेंचरस लाइफ जीने का पता चलेगा कि है क्या चीज़ एक्चुअल में। ओके, जैसे कि बेटर प्रोसेस इन, और जितने भी प्राइवेट कॉरपोरेशन हैं उनका भी ये डिमांड है कि मैनी कॉरपोरेट्स हैव इंडिकेटेड दैट TOD officers joining them at 25 to 27 would be preferable to the current SSC workforce joining them at the age of 30 to 34 आफ्टर 10 और 12 ईयर्स ऑफ सर्विस। क्या होता था पहले, 10 से 12 साल के बाद लोग रिटायर्ड होकर के जाते थे, फिर जितने भी कॉर्पोरेट सर्विसेज है उसमें या सिविल सर्विसेज है उसमें ज्वाइन करते थे, तब तक उनकी उम्र कितनी 40 से एबव भी हो जाती है, इनफैक्ट 33 या 34 से तो ऊपर ही हो जाती है। तो क्या है, अब उनको अगर 25 से 27 के बीच में 3 साल सर्विस करके जाएंगे तो उनको क्या, जो प्राइवेट सेक्टर, उनको यंग बंदा मिलेगा, एक्सपीरियंस्ड बंदा मिलेगा, और यंग बंदा क्या है, काम करता है, आउटपुट देता है। एंड यू नो कि प्राइवेट सेक्टर्स दे स्पेशली फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर विल नो एनी डायल्यूशन ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। गाइज, ये एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप 3 साल के लिए कर रहे हैं तो आपको छूट दिया जाएगा। आपको रिक्रूटमेंट में जैसे दौड़ है या जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, जो भी फिजिकल चेकअप होते हैं, मेडिकल चेकअप होते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई छूट नहीं मिलने जा रहा है। वो उतना ही करना है आपको जैसे कि एक परमानेंट आर्मी जो है कर रहा है, समझे। तो किसी तरह का कोई छूट नहीं मिलने वाला है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी इसे क्या बेनिफिट हो रहा है, ये देखिए। इन्वर्स इंडक्शन करने से क्या हो रहा है, मैंने जैसा कि आपको बताया 10 साल टेनर में 7 से 8 करोड़ रुपए तक खर्च होता है एक ऑफिसर्स के ऊपर, जबकि अगर ये 3 साल वाला टेनर मिला लिया जाए तो 14 साल 15 साल में मात्र 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च होगा। और इस बीच कितने 3 या 4 टर्न, 3 या 4 साइकिल चेंज हो जाएंगे, मतलब 3 या 4 बार नए यंग ऑफिसर्स में आकर के निकल जा रहे हैं। तो क्या हुआ, एक तो फौज भी हमेशा यंग और जवान रह रही है, दूसरी बात पैसे भी बचत हो रही है, पैसे की भी बचत हो रही है, बजट कम हो रहा है, पेंशन नहीं देना पड़ रहा है, तो कितना सारा बेनिफिट है। तो इसको सोच करके ये प्रपोजल चलाया जा रहा है। आज मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ऐसा कोई ऑफिशियल अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ये सिर्फ ऐसा प्रपोजल चल रहा है। मीडिया तो ऐसे ही हवा में उछाल देती है किसी बात को, तो आप उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे। ओके, ये देखिए, जो फर्स्ट इम्प्लीमेंट इसको किया जाएगा, द आइडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी टेस्टेड ऑन अराउंड 100 ऑफिसर्स एंड 1000 जवान इन द फर्स्ट गो।
जो इसका फर्स्ट ट्रायल होगा मतलब इस प्रपोजल का, उसमें क्या है, पहला 100 ऑफिसर रिक्रूट किया जाएगा और 1000 जवान को रिक्रूट किया जाएगा। फिर देखा जाएगा इस पीरियड 3 साल के पीरियड के लिए कैसा हो रहा है, इसका क्या मीन्स इम्पैक्ट आ रहा है उनके ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर, और कैसा इससे किस टाइप का इन्फ्लुएंस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में इस पे और सोचा जाएगा। ओके, जैसे अगर ऐसा करने से क्या होता है, जो पैसे जो बचत हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्रूशियल वेपन्स खरीदेगी दूसरे कंट्री से। जैसे अभी आपने देखा रिसेंटली राफेल वगैरह खरीदे जा रहे हैं, अपने पास राफेल भी आ रहे हैं और भी आने वाले हैं, और डिफरेंट जो मॉडर्न वेपन्स जो है वो खरीदे जाएंगे, और फौज के लिए या डिफेंस पर्सनल के लिए स्पेशल बुलेट प्रूफ जैकेट्स, पटका एट्सेट्रा, जैसे कि आप देखते हो इंफ्रारेड लेंस लगा हुआ पटके में रहता है, या जो मॉडर्न हेवी एंड बेहतरीन क्वालिटी के जो वेपन हथियार आ रहे हैं अपने इंडियन आर्मी में, स्पेशली विंसास जो यूज होता है, उसकी जगह पे और भी बेहतरीन इस्तेमाल होंगे। एक मैसेज में अपने जो बहुत फेमस अपने पटना के खान सर, तो खान भाई साहब को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि ये जो आप बार बार बोलते हैं सैलरी के बारे में, तो मैं आपको एक चीज़ प्रैक्टिकली बता देना चाहूँगा। आप कितना पैसे वहाँ पे कमाते हैं? आप टीचिंग में हो करके आप मंथली कम से कम मोर देन 1 लाख कमा रहे होंगे, बट यू डोंट बिलीव कि एक इंडियन आर्मी की सैलरी इन आवर कंट्री इज लोअर देन अ लेबर। अब हाउ इस पे आई विल नॉट डू मोर डिस्कशन ऑन दिस, बट पर्सनली आई जस्ट वांट टू फोकस, और आपका जो माइंड मेकअप है मैं उसको मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ग्राउंड में क्या है, यू डोंट नो अबाउट दैट। ओके, दूसरे कंट्री के कंपैरिजन करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि अपने इंडियन आर्मी की सैलरी बहुत कम है, एक लेबर से भी कम। एक लेबर भी आज अपने कंट्री में 30 से 40,000 पर मंथ एवरेज कमा रहा है, लेकिन एक OR का एक सोल्जर का जो सैलरी है बेसिक, अगर उसको पूरा करे तो 40,000 बिलो 50,000 ही है। तो आप हमेशा बोलते हैं कि इस सैलरी को कट कर दिया जाए। अरे भाई, आपको पता नहीं भैया, और आप जो बोलते हैं एडवेंचरस लाइफ है, जीना है, आप भर्ती होंगे, बंदे लोगों को जाना है, ये एक चीज़ आपको बता देते हैं, जितना जो जोश उमंग आप स्टेज पे दिखाते हैं ना कैमरा के सामने, वो कुछ काम नहीं आएगा। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, बहुत अच्छा है, आप जोश देते हैं बंदे लोगों को और मोटिवेट करते हैं, और आप भी है ऐसा, अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको उसको थोड़ा उतना ही लिमिट तक ही जाना है, लिमिट से आगे नहीं बढ़ना है, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इट स्टार्ट्स लुकिंग ऑकवर्ड, समझे? तो उसको ना आप थोड़ा दूसरे तरीके से यूटिलाइज कीजिए, अपने जो जोश है, जो जज्बा है, वो आप प्रोडक्टिविटी के माध्यम से यू कैन शो, and you can also assist, or you can show the Indian organization that you are doing something for the country। आप में जो जज्बा है, जो क्वालिटी है ना, उसको आप प्रोडक्टिविटी के रूप में आप कन्वर्ट कीजिए, आप वहाँ से प्रोड्यूस कीजिए, मीन्स यू स्टार्ट टू प्रोड्यूसिंग सोल्जर्स फ्रॉम देयर, देन देयर आफ्टर ये शो करेगा कि हाँ, जो आप में काबिलियत है आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमेशा आप फौज को मोटिवेट करते हैं, साथ में गवर्नमेंट को भी उसके साथ कंसर्न करके मोटिवेट कराना है कि कितना भी कीमती सामान खरीद लीजिए। आप ही तो बोलते हैं ना, कितना भी कीमती हथियार खरीद लीजिए, जोश जज्बा जुनून कहाँ से लाओगे बाबू? तो जब आप एक सोल्जर का जो मोराल है, वो भाई, वो भी तो फैमिली यार, वो भी ह्यूमन बीइंग है यार, उसको भी रिक्वायरमेंट्स है, उसको भी मनी की ज़रूरत है। जब वो चीज़ पूरा ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे उसके अंदर जोश जज्बा आएगा बाबू? नहीं समझ रहे हो? आप पैसे कमा रहे हो, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमा रहे हो, तो आपको ज़्यादा जोश है। लेकिन जो बंदे लिव इट, फॉरगेट इट, आई डू नॉट वांट टू एक्सप्लोर इट टू मच, बट आई जस्ट वांट टू इंडिकेट, तो आप उस पर ज़्यादा जोर दीजिए, ना कि सैलरी पेंशन काटने पर। और जो आप बोल रहे हैं कि इससे फौज जवान रहेगा, एक और मैं आपको पॉइंट देना चाहता हूँ कि आप 50% फाइटिंग फोर्स को बढ़ा दोगे,
बाबू एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे, एक्सपर्टीज कहाँ से लाओगे? युद्ध के मैदान में सिर्फ जवान और जोश जज्बा से नहीं जीता जाता है युद्ध, स्ट्रेटजी, प्लानिंग और एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज ही जिताता है युद्ध को। वो कहाँ से लाओगे? अगर आप पूरे को आप बोल रहे हो कि ऐसे कर दोगे और जो प्रपोजल है बहुत अच्छा है बोल रहे हो, तो वो सारी चीज़ कहाँ से लाओगे? नहीं ला पाओगे बाबू। तो बहुत सारी चीज़ है जो आप प्रैक्टिकली जानते नहीं हो अभी। आप यूट्यूब या न्यूज़पेपर या मीडिया के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप उसके बेसिस पे वीडियोस बनाते हो, बहुत अच्छा आप बनाइए। बट फौज में जो रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे चीज़, उसको आप उछालिए नहीं। ओके, हाँ, आप में क्वालिटी है, आप उसको मीन्स आप कन्वर्ट कीजिए, इसको प्रोडक्टिविटी दिखाइए। आप वहाँ से सोल्जर प्रोड्यूस कीजिए, पढ़ा पढ़ा करके, उनको मोटिवेट करके, उनको ट्रेनिंग दे करके, तो वो बेहतरीन हुआ। उसमें मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड guys, you all, I think you all have now, I'm sure that you should not have, I'm very much sure that you should not have any kind of doubt related to TOD, tour of duty, and what kind of proposal this is. Okay, so I'll see you in the next video guys. Till then, keep preparing, keep enjoying your days, and keep studying. Bye bye. Jai Hind.